नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है? देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म करता। हाँ, सेक्रेटरी हैं आप? जी हाँ। मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए। भगवान का काम। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हशर होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछो ये क्या है, तो कहते हैं शॉर्टकट। एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों? सिनेमा हॉल है क्या? ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। भगवान तो आराम से बंसुरी बजाते हुए अंदर खड़े रहते हैं और ये धर्म करता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं। अपने से नहीं होने वाला। एक काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनको दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाने की। चलो भगाया था। तमीज से बात करो। तुम इतनी बदतमीजी से मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो? अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है? कौन है? इस एरिया के एमएलए साहब हैं। एमएलए? अरे रे, माफ का नाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मर्तबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मर्तबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाड़ की तरह मोटे हो गए। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर के साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। ए मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जा, तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए म्यूनसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते? पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ माँ, अपने इलाके के एमएलए साहब आए थे। पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया, पुलिस और उन्हें पकड़ कर ले गई। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहां सुनवाई नहीं होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा। इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? सुनने को रह क्या है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। आपका मिस्टर साहब को फोन लगाइए, मुझे इनसे बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहाँ से यहाँ तक शॉल लटका कर आएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरे कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई चलाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया? इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना? अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तुम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, neither an MLA, nor an MLC, nor an MP, neither a minister। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पंखा चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं? इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है। मुझे पूछने का पूरा हक। और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाएं कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया नहीं किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। ये सब क्या हुआ? अरे इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से भले बड़े बड़े नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज जुल्म और इंसाफ की जंग। लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं? हाँ। आप इनको कैसे जानते हैं? इसमें जानने की कौन सी बात है? जब भी हमारे घर में कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती हैं।
लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल नोचने लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए जाइए। मैं जीप में जाके बैठता हूँ। जीप में? जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं। जाते वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। हवलदार, कमिश्नर साहब का फोन आया तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। और तुम पंखा चालू करो। विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री, क्या खाना खाया? खाना खाया? अगर मैं ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो बिन खाए तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर कहूं कि नहीं खाया तो तुम खिलाओगे, और खाना खाने के बाद ये कहूं कि नहीं खाया तो और खिलाओगे, और खाने के बाद ये कहूं कि मजा नहीं आया तो पैसे दोगे, और पैसा लेके मैं खाना न कहूं और ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? बड़े आए पूछने वाले हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। लानत है मुझ पर जो आज के बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री के मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत। अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या? है? अभी बाहर निकल। जानता नहीं सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सबको अपने अपने काम पे जाने का है, नहाने का है। चल बाहर निकल। सो रहा है क्या? क्या मालूम। अरे निकले, अरे अंदर मरा तो नहीं गया। अरे जल्दी निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में एकदम बम फूट रहे हैं। अरे 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 निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? क्या है ना कह रहा था? हाँ, क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है। अब से 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है। मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है। 9 तो यही बज गए। कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ, चुप। माँ ये फिर अरे आचार्य जी कैसे हो? मैं कोई जवाब देने वाला नहीं। मैं कोई भूल कर तुमसे पूछूंगा कि तुमने खाना खाया या नहीं। मेरी तौबा, मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। अच्छा ये बताओ कहाँ जा रहे हो? पागल खाए, पागल खाने? क्यों? डॉक्टर को देखने के लिए। डॉक्टर क्या हुआ? पागल हो गया। है? पागल हो गया। पागल खाने में पागलों के पागलपने का इलाज करके उनका पागलपन दूर करने वाला डॉक्टर पागल? अगर डॉक्टर पागल हो गया तो पागल डॉक्टर के पास पागल खाने में जाके जो दूसरे पागल अपने पागलपने का इलाज कराएंगे, उनका पागलपना घट जाएगा या पागलपना बढ़ जाएगा। अब ये कोई पागल जानता है या पागलों को पैदा करने वाला भगवान जानता है? पड़े आया पागलों से हमदर्दी दिखाने वाले। जब एक बार सोच लिया कि इसके मुंह मत लग रहा तो क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों? जुकाम हो गया और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जरा काली मिर्च का काढ़ा बना दो मेरे लिए प्लीज। अरे भाई, काढ़ा वाड़ा बाद में पीना, कल दिवाली है जानते हो? जानता हूँ। और आपने अब तक ना पैंट खरीदी ना साड़ी। ये भी जानता हूँ। कमाल है, तो फिर कल क्या करोगे? ये मैं नहीं जानता। देखो राम, मेरे पास कुछ पैसे हैं। नहीं, तोहफे और बख्शीश लेने की आदत नहीं है मेरी। मैं तोहफे के तौर पे नहीं दे रहा था, मैं तो कर्ज के तौर पे दे रहा हूं। नहीं 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 नहीं, कर्ज दोस्ती को बर्बाद कर देता है राजा, इसलिए मैं कर्ज कभी नहीं लेता। ठीक है, कर्ज मत लो, लेकिन मास्टर जी एक काम तो कर सकते हैं आप, मुझे फ्रेंच की ट्यूशन दे दिया करो। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपीयर हो रहा हूं और फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है, तो आप इसे ट्यूशन की फीस का एडवांस समझकर रख लीजिए। सुनो विद्यार्थी जी, ट्यूशन लेनी है तो 2 दिन के बाद आना। 2 दिन दिवाली की छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में हर काम बंद रहता है। ट्यूशन का एडवांस भी तब दे देना। ओहो, आप लोग किस मिट्टी के बने हो यार, किसी तरह से पकड़ में नहीं आ रहे हो। शायद आप लोगों को इरादा है दिवाली मनाने का। राजा, सीता ने इस गरीबी में भी मेरी वकालत की, मेरे विचारों में मेरा साथ दिया,
अरे इससे बड़ी दिवाली मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसके एक जवाब ने मेरे दिल में इतनी खुशी भर दी कि मैं सारी जिंदगी हर रोज दिवाली का मजा उठा सकता हूँ। काली मिर्च के काढ़े शक्कर डालो या गुड़? नमक। नमक? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बच्ची है, उसे मेरी बात माननी होगी। ये कभी नहीं हो सकता। मेरी ही बात उसे माननी पड़ेगी क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने 9 महीने उसको कोख में रखकर उसका बोझ उठाकर तब उसको जन्म दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि लेबर पेन किसे हो रहे हैं? पिताजी अब आप ही बताइए। दिवाली साल में सिर्फ एक बार आती है और मेरी एक ही बच्ची है। अगर वो पटाखे छोड़े तो उसको देखकर मैं खुश होना चाहता हूँ। क्या ये मेरी ख्वाहिश गलत है? आप बताइए। हाँ हाँ, ये बच्ची को पटाखे देंगे। अगर उसने अपना हाथ पैर जला लिया तो त्योहार के दिन सारा दिन मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे उसको लेकर। अब आप ही बताइए पिताजी, उस बच्ची को पटाखे देने के बजाय फुलझड़ियाँ देना अच्छा है कि नहीं? मैं तो पटाखे दूंगा। मैं तो फुलझड़ियाँ खरीदूंगी। पटाखे दूंगा। फुलझड़ियाँ खरीदूंगी। पटाखे। फुलझड़ी। वाह 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 वाह, अपने घर में तो दिवाली भाई एक दिन पहले ही आ गई। अरे तुम दोनों अपना धमाका बंद करके जरा मेरी बात सुनोगे? सवेरे हॉस्टल जाकर बच्ची को दिवाली के लिए घर आने को कहा तो जानते हो उसने क्या कहा? कहने लगी दादाजी दिवाली यहीं मनाएंगे, घर जाके तो मैं बोर हो जाऊंगी। पहले जाकर उसे मनाकर घर लाओ, जाओ। उफ, वो इतनी देर हो गई, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? वो आ गई। क्या बात है? जल्दी दे रुपए निकाल। कितने चाहिए? वो कितने क्या माँ? एक पैंट, एक शर्ट और मेरे गुरु अमिताभ बच्चन की फिल्म जो इस दिवाली पे रिलीज हो रही है उसका एक टिकट। वो सब कितने में आएगा? वो बस इतने में आ जाएगा। अरे सुन, वो 100 का नोट है। हाँ, बच्चे तो लौटा दूंगा। तू क्यों रोनी सूरत बनाए खड़ी है? तेरे लिए भी मैंने घाघरा चोली सीने को दे दिया है, कल सुबह तक मिल जाएगा। बेटी, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, उन्होंने ये साड़ी मुझे दिवाली के तोहफे में दी है। तू एक काम कर, इस साड़ी के लेबल पर दुकान का नाम और पता लिखा हुआ है, तू ये सब वापस दे आ और इसके बदले में तेरे पिताजी के लिए कुर्ता पायजामा ले आना। माँ, दिवाली है ना, ले जा जा। सुन, हाँ? ज्यादा ढीला ढाला मत लाना, नहीं तो तेरे पिताजी खामखा बूढ़े लगने लगेंगे। अरे खुश हो गया यार। ये आजकल के कोई पटाखे हैं? क्या जमाना आ गया है, हर चीज में मिलावट। आकाश के पानी से लेकर खेत के दाना तक हर चीज में मिलावट। और ये शिव आकाशी के पटाखे खाली गोदाम में फटते हैं, दिवाली में कभी नहीं फटते। अरे वो हमारे पटाखे हैं भाई। अरे कहाँ ले जा रहे हो? जाने देना यार, क्या बोलना अभी? अरे मेरा बचुआ दूसरा राज्य। क्या हुआ? पिताजी। अरे विष्णु जी, पिताजी क्या हुआ? ये कमबख्त पटाखे धोखा देंगे। जहाँ फटना चाहिए था वहाँ नहीं फटे, जहाँ नहीं फटना चाहिए था वहाँ फट गए। अब तो मानते हो ना अग्निहोत्री जी कि जमाना पूरी तरह बेईमानी का नहीं है? बिल्कुल बेईमानी का है। ये कमबख्त लोग बेईमानी भी पूरी तरह नहीं करते, बेईमानी में भी बेईमानी करके बेईमानी को आधा छोड़ देते हैं। लाइफ है जहाँ तंदुरुस्ती। गानों क्यों बंद कर दिया? वो क्या है ना कि मैं जब अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, तो उस डर को भुलाने के लिए गाता हूँ। राम भैया। हाँ, क्या बात है शारदा बहन? राम भैया, हाँ? ये साइकिल है? नहीं, फटी हुई कागज की नाव है। नहीं, मेरा मतलब था ये साइकिल तुम्हारी अपनी है? नहीं, भाड़े की। भाई सीधे कहो ना, क्या बात है? तुम्हारे पास छुट्टे चाराने हैं? कभी साइकिल कभी चाराने छुट्टे, क्यों बात गोलमोल कर रही हो? सीधे कहो ना। खुलकर क्या कहूँ, मुझे तो कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। देखो भैया, मैं तुम्हें सगे भाई से बढ़कर समझती हूँ, इसलिए अपने दिल की बात कहने जा रही हूँ। मगर उनसे बिल्कुल मत कहना कि ये मैंने कहा है। देखो, मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। बेधड़क कहो, मैं प्रताप से कुछ नहीं कहूंगा। पुराने ख्यालात की है, बीवी नौकरी करे इसके सब खिलाफ है। ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि इस जमाने में बीवी के नौकरी करने से परिवार का कितना बोझ हल्का हो जाता है। भैया, घर की बात है, बताते हुए शर्म आती है कि महीने में 10-10 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। सच? हाँ, महीने में 10 दिन चूल्हा नहीं जलता
ऑफिस में काम ज्यादा हो जाने की वजह से अक्सर घर आने में देरी हो जाती है। घर का काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अक्सर खाना होटल से मंगवाना पड़ता है। औरत जात के लिए कितने शर्म की बात है। मेरे ससुर जी क्या सोचते होंगे? कैसी बहू लाए हैं जो उनको और उनके बेटे को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना तक नहीं खिला सकती, अपने बच्चे की खुद परवरिश नहीं कर सकती। वाह वाह बहन वाह, तुम्हारे ख्यालात कितने ऊंचे हैं। हमें बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मौका पाते ही मैं राम को सब समझा दूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी नौकरी भी तलाश करूंगा। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। मौका मिलते ही मैं प्रताप को समझाऊंगा और तुम्हारी नौकरी छुड़वाने के लिए उसे राजी भी कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कितनी किस्मत वाली है, इसको घर और घर वालों की सेवा करने का मौका तो मिल जाता है। इसको कहते हैं जिंदगी। हाँ, और एक मैं हूं, कितनी वाली है, पति को खुश रखने के लिए, घर का बोझ हल्का करने के लिए इसे नौकरी का मौका तो मिल रहा है। इसे कहते हैं जिंदगी। हाँ, और एक मैं हूं। क्यों सीता, बाहर से पानी भरकर ला रही हो? नल में पानी नहीं आ रहा क्या? हाँ, जब मैं कुएं से पानी निकाल रही थी ना, तो एक मेंढक भी पानी के साथ आ गया। हाँ, बेचारा। फिर तुमने उसका क्या किया? कुएं के मेंढक के लिए कुआं ही उसकी दुनिया है। वापस कुएं में डाल दिया। हाँ। दलिद्दर की औलाद अपनी पत्नी का दिल नहीं समझ सकता। एक बड़े आदमी की तरह पैंट और शर्ट काहे के लिए? अरे शरीर के बढ़ने से क्या होता है, अकल बढ़नी चाहिए।